भिवाड़ी पुलिस के साइबर क्राइम थाना ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और फर्जी निवेश ऐप के जरिए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 9 लाख से ज्यादा नकदी, 10 तोला सोने की ज्वेलरी, कार बरामद की गई है। इसके अलावा 20 मोबाइल, 54 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 2 नोट गिनने की मशीनें, एक टैबलेट, एक वाईफाई राउटर भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के बैंक खातों में करीब 26 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने बताया, मामला 26 अप्रैल को सामने आया था। भिवाड़ी की यूआईटी कॉलोनी निवासी संजीव ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 1 मार्च को उन्हें धनी टीआरडी नाम की निवेश ऐप का व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज में अर्जुन रमेश मेहता नाम के एक कथित प्रतिष्ठित व्यक्ति का जिक्र था। आरोपियों ने 10% मुनाफे का लालच दिया। पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें 100 से अधिक नंबर थे। ग्रुप में लगातार मुनाफे की बात हो रही थी, जिससे संजीव का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद संजीव के मोबाइल में धनी टीआरडी नाम का फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाया गया। शुरुआत में कम राशि का निवेश करवाकर उन्हें ज्यादा मुनाफा दिखाया गया। इस झांसे में आकर संजीव ने कुल 21 लाख रुपए का निवेश कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। मामले में थानाधिकारी जय सिंह और साइबर क्राइम थाना की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के सुपरविजन में जांच की। जांच में पता चला कि धनी टीआरडी ऐप पूरी तरह फर्जी था और इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं था। पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों की जांच की, जिसमें एक खाता सामने आया। यह खाता वीसी कंस्ट्रक्शन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के नाम पर था, जिसका कथित डायरेक्टर विकास सैनी था। जांच में पता चला कि इस फर्म के विभिन्न बैंकों में 10 खाते संचालित हो रहे थे, जिनमें पिछले 6 महीनों में करीब 26 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। आगे की जांच में पुलिस ने पाया कि विकास सैनी के नाम से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। असल में इस फर्म का संचालक इमरान अली निवासी चांद कॉलोनी विजयनगर ब्यावर अजमेर था। साइबर क्राइम टीम ने तकनीकी सहायता से इमरान अली और उसके साथी इमरान खान निवासी वार्ड नंबर 35 हनुमानगढ़ को जयपुर से गिरफ्तार किया। दोनों को भिवाड़ी लाकर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। इमरान अली पहले भी दिल्ली में 50 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं, जो फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,11,800 रुपए नगद, 10 तोला सोने की ज्वेलरी, एक कार, 20 मोबाइल फोन, 54 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 2 नोट गिनने की मशीनें, एक टैबलेट और एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर बरामद किया। यह सारा सामान साइबर ठगी के नेटवर्क को संचालित करने में इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऑनलाइन निवेश या शेयर ट्रेडिंग से संबंधित किसी भी ऑफर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने या निवेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम थाना को दें। राजस्थान स्टेट हेड हंसमुख दर्जी की रिपोर्ट। क्या बुरा खुलासा है, क्या कार्य है? साइबर पुलिस थाने में 1 नंबर एफआईआर में जो परिवादी पक्ष आया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू 21 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें जब हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस 21 लाख में से जो पहला जो अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे, वो विकास सैनी के नाम से बताया गया। जब उसके बारे में और गहन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो विकास सैनी नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, और उसमें इमरान अली एक व्यक्ति ने एक फ़र्जी आधार के थ्रू फर्जी अकाउंट खुलवा के, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है, डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फर्जी अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें क्या क्या इनसे बरामदगी हुई है और क्या क्या इनसे खुलासे हुए, कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात और कबूल की? देखिए, ये जो नेटवर्क है, ये देश विदेश इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आगे का सारा जो चर्चा रहेगी, जो विषय रहेगा, वो अनुसंधान पर निर्भर करेगा। इनके द्वारा जो अकाउंट खुलवाए गए हैं, ये पिछले 6-8 महीने में ही खुलवाए गए हैं। इसमें अमूमन सभी प्राइवेट बैंक्स में खुलवाए गए हैं तथा कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाए गए हैं, जिनकी डेली लिमिट की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अनुसंधान का विषय रहेगा। इनके अकाउंट में कितने का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ होगा? इनमें करीब 26 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। क्या पुराने अकाउंट हैं जो खुले हैं? सभी जनवरी 2025 के बाद के अकाउंट हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे बरामदगी में करीब 9 लाख कैश, 10 तोला सोना, एक ह्यूंडई कंपनी की वर्ना कार, एक लेनोवो कंपनी का टैबलेट, 20 मोबाइल फ़ोन, 54 सिम, 2 नकदी गिनने की मशीन, एक वाईफाई राउटर, 10 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड अभी तक ये बरामदगी की जा चुकी है। ये कितना बड़ा नेटवर्क में है? कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं? ये अभी अनुसंधान का विषय है।
जब इनके और भी नंबर्स और भी खातों का जब विश्लेषण होगा तब बताया जा सकता है कि कितने लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हैं। अभी तक में जो आया है कि जनवरी के बाद अकाउंट खुलवाए गए। इस पूरे गोरख धंधे के मुख्य जो सरगना है वो यही है या इनके ऊपर भी कोई और लोग बैठे हुए? इसमें मुख्य सरगना वो लोग हैं जो इस तरीके की फर्जी ट्रेडिंग एप्स बना रहे हैं। जो ऐप का नाम है वो पॉपुलर ऐप का ही चेंज करके या उसके स्पेलिंग को चेंज करके धनी ऐप है तो उसका धनी कर दिया या धानी कर दिया, इस तरीके से इसको फर्जी ट्रेडिंग ऐप चला रहे हैं। जो आपको दिखने में बिल्कुल आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसी लगेगी, उसमें आपका वॉलेट भी होगा। आप जब उसमें ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसा उसमें डेली ऊपर नीचे भी होगा जो ट्रेडिंग में होता है। तो आपके लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये असली ट्रेडिंग ऐप है या फर्जी ट्रेडिंग ऐप है। जिस एफआईआर को यहाँ पे दर्ज किया गया था उसको इन्होंने किस तरीके से शिकार बनाया था और उसको कितने का इन्होंने चपत लिया? 21 लाख रुपए जो परिवादी था उसको 21 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर लिया गया, जिसमें वो डेली ट्रेडिंग इसने करी है। मार्च 2025 से उसने ट्रेडिंग करना शुरू करी। जब उसकी ट्रेडिंग उसका जब अमाउंट बढ़ गया और उसने जब निकालने की कोशिश करी तब उसको समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो इस तरह के और भी कुछ लोग हैं अपने क्षेत्र के जो इनके कहीं चंगुल में आए हों या इन्होंने किसी तरह से पूछताछ में कबूल किया इस तरह कुछ? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ये पूरा जो अनुसंधान है टेक्निकल है और उस पर बैंक और बैंक के ट्रांजेक्शन इनका इस तरीके से ही हम आगे इसमें बढ़ेंगे। इस खबर के माध्यम से आप आसपास के क्षेत्र के इस तरह के जो युवा हैं या इस तरह का बिजनेस करते हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरीके से वो जागरूक रहे, इस तरह के जो गोरख धंधा करते हैं, इस तरह के जो लोग फ्रॉड में शामिल है उनके झांसे में आए? मैं सभी विशेषकर यूथ मिडिल एज जो लोग हैं जो ट्रेडिंग या ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या लोन लेना, तो कृपया कर आप किसी भी अगर इस तरीके की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो अधिकृत ही हो। और हमारी तरफ से तो सजेशन यही रहेगा कि जो आपको गूगल प्ले प्लेटफॉर्म या फिर जो एप्पल स्टोर के प्लेटफॉर्म पे आपको ऐप मिले आप कृपया उसी से ट्रेडिंग करें। अगर आपको कोई लिंक फाइल आ रही है .apk फाइल आ रही है उसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपके साथ फ्रॉड होने की पूर्ण संभावना है।